इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बिरसिंहपुर तहसील के ग्राम पंचायत नया गांव में सम्मिलित बाल्हा गांव। बाल्हा गांव के लोग जमकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, कारण कि उनका कहना है कि बाल्हा गांव सारी औपचारिकताएं पूरी करता है, पंचायत बनने की बावजूद इसके सरकार पास के गांव रैया को ग्राम पंचायत घोषित करने के फिराक में। शायद कागजों में ग्राम पंचायत रैया को घोषित भी कर दिया गया है। बाल्हा गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नुमाइंदों की मनमानी और नाफरमानी की वजह से ही बेवजह तरीके से जिस गांव में मात्र 2 वार्ड हैं उसे राजस्व गांव घोषित किया जा रहा है, जबकि बाल्हा में 5 वार्ड, 1100 वोटर और 2500 के लगभग जनसंख्या है। वहीं 250 मकान के साथ कृषि भूमि भी 1500 एकड़, चरनोई 100 एकड़ से अधिक और खेल के मैदान के लिए लगभग 25 एकड़ से अधिक जमीन पड़ी हुई है। वहीं रैया गांव में मात्र 2 वार्ड, 700 वोटर और 150 घर के साथ लगभग 1200 की जनसंख्या है। साथ ही कृषि भूमि मात्र 800 एकड़ है। कुल मिलाकर हर दृष्टि से बाल्हा गांव ग्राम पंचायत होने की पात्रता रखता है। बावजूद इसके रैया गांव को पंचायत घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो मतदान के बहिष्कार के साथ साथ हम तमाम सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। एक बार सरकार पूरे मामले की विधिवत जांच करा ले। अगर बाल्हा गांव पात्र नहीं है तो हमें नया गांव पंचायत में ही रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आधे गांव को काटकर रैया में और आधे गांव को काटकर नया गांव में जोड़ा जा रहा है, उससे बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न होंगी जिसको गांव के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाल्हा गांव के लोगों से जब विशाल टीम की खबर मिलने गई, हम खुद वहां मिलने गए, वहां देखे तो उनका आक्रोश, उनका पारा, उनकी गुस्सा बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे और उनका यही कहना था कि लगातार जो है हम हाई कोर्ट तक पूरे मामले को लेकर के गए हैं। हाई कोर्ट ने बाकायदा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आदेशित किया था कि इस पूरे मामले की पुनः जांच कराई जाए। बावजूद इसके पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उस तरीके से जांच नहीं करवा पाया जिस तरह से वास्तव में करवाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के नया गांव पंचायत में हैं। नया गांव पंचायत का ये सग्गर बाबा का स्थान है, भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली का दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है और लगातार यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लोगों का आस्था का केंद्र बिंदु है। मामला ये है कि अब हम जो हैं, अभी हमारे पीछे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। बाल्हा ग्राम है और नया गांव पंचायत का ही एक गाँव है। बाल्हा गांव के लोगों का कहना है कि लगातार जो है तो उनकी मांग रही है राजस्व पंचायत घोषित करने की, बावजूद इसके प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक नुमाइंदों की मनमानी की वजह से बाल्हा गांव की जगह रैया गांव को पंचायत घोषित करने के फिराक में है। प्रशासनिक उदासीनता लगातार चलती आ रही है। यहाँ के लोग लगातार हाई कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट का आदेश होता है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया जाता है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भी जो है तो वहाँ से कलेक्टर को लिखते हैं और वो बाद में एसडीएम को आवेदन दे करके एसडीएम से रिपोर्ट तलब करते हैं और एसडीएम गांव के लोगों का कहना है कि एसडीएम साहब अपने घर में बैठ करके ही, अपने ऑफिस में बैठ करके ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और उसको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया जाता है। बाद में लगातार लोग परेशान होते हैं और इनको ये कहना है कि रैया गाँव में जोड़ा जा रहा है। एक समस्या ये भी होती है कि रैया गाँव में यहाँ के लोगों का कहना है कि रैया गाँव के लोगों को आधा गांव बाल्हा में रैया में जोड़ा जा रहा है और आधा नया पंचायत में। इससे लगातार जो है तो तमाम विसंगतियां उत्पन्न होंगी। पूरे मामले में क्या कहना है इन लोग, चूंकि पिछले दिनों भी बाल्हा गांव लगातार चर्चित रहा है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा है। वोट की जो है तो वोट का बहिष्कार किए थे, मतदान का बहिष्कार किए थे और बाद में यहीं के एक तहसीलदार, बिरसिंहपुर तहसीलदार मनीष पांडे पहुंचे थे, तब की मुझे अगर कहानी याद है, तो उनको भी जो है तो बंद कर दिया गया था। लगातार चर्चा का विषय था। बाद में FIR की स्थितियां बनी थी और जो है तो बाद में उनको बचाया गया था। तो ऐसे आक्रोशित हुए थे बाल्हा गांव के लोग। अभी भी हमारे साथ हैं, हो सकता है कि वो लोग भी रहे हों जो आंदोलित थे। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आंदोलन का कारण क्या है, आखिर उनकी मांग क्या है, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। भैया क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और लगातार मैं यहाँ के लोगों से मिलना जुलना एवं यहाँ के लोगों की समस्याओं को बारे में जानने का प्रयास करता रहता हूँ। इसके पहले भी इन लोगों के साथ मैं कलेक्टर
ऑफिस आवेदन देने गया था और जानकारी भी उनके द्वारा अवगत भी कराया गया था कि जल्दी ही आप लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए सन 2000 और 1999 की बात है, जब कांग्रेस शासन था, उन्होंने रैया गांव को राजस्व ग्राम बगैर भौगोलिक स्थिति देखे घोषित कर दिया था। जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हुआ, नजरी नक्शा गांव का डिजिटलीकरण हो रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये सर्वे कराया और गांव की जो भौगोलिक स्थिति निकल के सामने आ रही है, जो कि बाला गांव पूर्ण राजस्व ग्राम होने की स्थिति में है। लगभग 1100 वोटर एवं 3000 की लोगों की जनसंख्या है एवं लगातार रहवासी ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और गौचारण ज़मीन लगभग 100 एकड़ के लगभग है। यहाँ पे विद्यालय है और लगातार देखा जाए तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे गांव वालों को हैं, इनका अस्तित्व ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले भी हमने प्रशासन को अवगत कराया था और लगातार अभी इनका कहना है कि लगभग 5 वार्ड बाला गांव में आते हैं और 2 वार्ड लगभग 3 वार्ड रैया गांव में आते हैं। तो क्यों इनका मतलब मेरे कहने का गांव वालों के माध्यम से और आप लोगों को अवगत कराने का मेरा मतलब ये था कि इनको या तो आप नया गांव में जुड़े रहने दें या फिर इनको राजस्व गांव का अलग से दर्जा प्राप्त किया जाए, इनको अस्तित्व विहीन न किया जाए। रैया गांव को आप राजस्व ग्राम बना दीजिए या को आप उसको अलग प्रकार से नगर पंचायत बना दीजिए, इनको गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है, मतलब मेरे माध्यम से ये बात रखवाना चाह रहे हैं, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बाला गाँव राजस्व गाँव रहे। आप अगर कर सकते हो तो इनको आप अलग गाँव का दर्जा दे दीजिए, या फिर इसके अलावा आप नहीं कर सकते तो पूरा गाँव रैया में जोड़ दीजिए, कुछ मोहल्ले मत काटिए। हम आपके पास फिर से आएंगे, है ना, तो भी हमारे साथ लोग हैं और भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि बाल्हा को मनमानी कलेक्टर महोदय जो है 1/2 कर दिए हैं, जबकि बाल्हा की आदिवासी बस्ती, स्कूल, देवस्थान, रोड सब रैया में कर दिया गया है। कभी विकास में नाम नहीं आएगा बाल्हा का। तो हम चाहते हैं कि बाल्हा में स्वतंत्र रहे, बाल्हा में रहे। रैया को जिला बना दे कलेक्टर तो बना दी। आप बस यही कहना चाहते हैं। लोग हाई कोर्ट तक गए हैं, क्या शुरू से कहानी आप बताइए एक बार, चूंकि लोग भी देखना चाहते हैं और प्रशासनिक लोग भी सुनना चाहते हैं और राजनीतिक लोग भी सुनना चाहते हैं। शुरू से कहानी बताइए, आप लोग कब से लगातार मांग कर रहे हैं बाला को राजस्व गाँव की, और कहाँ तक गए आप लोग, और कहाँ से आप लोगों को जो है तो समस्या हुई और अभी क्या स्थिति है? हाँ ठीक है। जब ये पेपर में आउट हुआ कि जिनको आपत्ति हो रैया के पंचायत गठन में, तो कमिश्नर के यहाँ जाकर के आपत्ति दायर करें। हम समय पर जाकर के कमिश्नर के यहाँ जाकर के दायर किए, जो उधर से कलेक्टर महोदय के आया, जिला प्रशासन में दिए, जिला पंचायत में दिए। फिर जब कोई सुनाई नहीं हुई तब हमने हाई कोर्ट में शरण लिए। हाई कोर्ट का फैसला है कि आगे प्राथमिकता बाल्हा को दिया जाए, अब बाद में रैया को दिया जाए, क्योंकि इसमें जनता अधिक है, वोटिंग अधिक है, जमीन। तब भी कुछ नहीं किया गया। अभी अब क्या चाहते हैं आप? अगर ऐसी स्थितियां नहीं बनती तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या है, क्या करने वाले हैं? हम जो है तो धरना प्रदर्शन कर, आप जान दीजिए। आप गांव के पीछे मैं शास्त्री बोल रहा हूं, और शासन को चुनाव बहिष्कार करेंगे। जो हमसे माने बनेगा वो सब देश के नेता, अपने गांव के नेता करेंगे। क्यों विसंगति कहाँ आ रही है? अगर बाल्हा को जो है तो रैया से जोड़ा जा रहा है तो क्या लगता है कि विसंगति कहाँ पर आ रही है? भाई हमारा रोड जो है तो पहुंच मार्ग जो है तो जा रहा है रैया में, स्कूल हरिजन बस्ती के जा रही है, आदिवासी बस्ती जा रही है, आदिवासी बस्तियों की स्कूल जा रहा है। देवस्थान हमारा 1 करोड़ लागत का, मैं भीख मांग करके मंदिर बनवाया हूँ, 1 करोड़ का है। आज शासन देख ले कि है कि नहीं है। ये जो दूसरे की उसमें डाल रहे हैं तो मैं जाने नहीं दूंगा। बाल्हा में रहेगा, स्थान बाल्हा में रहेगा। महात्मा जी का भी कहना बिल्कुल सही है, चूंकि लगातार जो है तो जिस तरह से पूरी औपचारिकताएं बाल्हा गांव मुझे लगता है कि अगर पूरी कर रहा है, यहाँ की जनता कह रही है, तो एक बार प्रशासनिक लोगों को, अधिकारियों को जरूर देखना चाहिए और सर्वे करा लेने में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस विषय को राजनीतिक लोगों को भी
मुझे लगता है सोचना चाहिए, और अगर राजनीतिक लोग नहीं सोचेंगे तो पहले से ही इनने अपना आक्रोश बता दिया, और पहले भी इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, फिर से बहिष्कार करने की बात करें। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दादा आप, क्या कहानी है पूरी? बाल्हा गांव को राजस्व ग्राम बनाया जाए ताकि हम लोग स्वतंत्र रह सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर न कोई सरकारी वर्क हो रहा, न सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार सर्वेक्षण करके हमारे बाल्हा को, जबकि हमारे बाल्हा में 1063 मतदाता हैं, 1500 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ चरनोई है, सब चीज़ है, लेकिन शासन अनदेखी कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के शासन इन चीज़ों को देखे, अवलोकन करें, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे कलेक्टर साहब के यहाँ। जब सारी औपचारिकताएं पूरी करता है बाल्हा गांव, तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक उदासीनता इतनी ज़्यादा क्यों है कि रैया को बनाया जा रहा है? फिर यही तो दुख की बात है कि जो रैया को बनाए, रैया को कुछ भी बना दें, लेकिन अपने बाल्हा की जो ज़मीन है, जो मतदाता हैं, जो जनसंख्या है, इनको क्यों अनदेखी किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग परेशान हैं। कोई वर्ग कोई काम आता है तो कहीं ग्राम पंचायत नया गाँव के तरफ में, माने यहाँ तक कि कोई भी काम हमारे बाल्हा के अंदर कुछ नहीं हो रहा। देखिए कि जो रोड है वहाँ से मरीज तक आने में असफल हो जाते हैं। यदि कहीं जैतवाड़ा बिरसिंहपुर जाना है तो मरीज नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास मतदाता है, हमारे यहाँ हर चीज़ है, ज़मीन जायदाद है, तो हमारी बाल्हा को अनदेखी शासन क्यों कर रहा है? हमको इस चीज़ का दुख है। जब सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर हमारा हक दूसरे को क्यों? शायद दादा यही कहना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज की महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगी? हमारा नाम है रत्तू कोल। क्या कहेंगी आप? हमें कहें कि हम बाल्हा के निवासी, बाल्हा हमारी जन्म भूमि है। हमारे जो चाहे 10 पीढ़ी के पुरखावा थे तो बाल्हा में हैं। अब ये लास्ट में एक ऐसा आ रहा है कि हम खुद दूसरी जगह शासन भेज रहे हैं, तो हम नहीं जाना चाहते हैं। हम अपनी बाल्हा में ही रहना चाहते हैं। हमारी यही निवेदन। अगर वहाँ भेज देते हैं आपको तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वहाँ भेज देते हैं तो मर जाएंगे, क्या करेंगे? तो उनके साथ जुड़ करके नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनके साथ जुड़ के नहीं। आदिवासी महिलाओं का भी शायद यही कहना है और आक्रोशित है। हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या क्या कहेंगे आप, क्या है कहानी? मैं ग्राम बाल्हा का निवासी हूँ। सभी समस्त मतदाताओं के साथ यहाँ हाजिर हुए हम शासन अनुशासन यहाँ से हाई कोर्ट तक गए, एक बार नहीं 10 बार गए। हमें कोई आज तक ये गांव राजस्व के लिए और पंचायत के लिए कोई आश्वासन मिला नहीं है। हमारे पास शासन हमें खुद कह रही है, मतलब उसमें डाल रही है दुविधा में कि वोट बहिष्कार करें। जब हमारे ऊपर कोई शासन निगरानी नहीं कर, ध्यान नहीं दे रही, हम वोट बहिष्कार करेंगे। जब हम शासन के नज़र में नहीं आए तो हमें वोट किसको देना है? बस मेरा यही कहना है कि हम सभी लोग मिलकर वोट बहिष्कार करेंगे, नहीं तो इसे ग्राम राजस्व किया जाए, ग्राम पंचायत बनाया जाए। अगर ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कमी है हमारे गांव में, सभी चीज़ भरपूर है, कोई अगर कमी है तो न बनाया जाए, ना ग्राम राजस्व किया जाए। शासन आके हमें बताए, तो नहीं बताती है तो हम फिर से वोट बहिष्कार करेंगे। बस हमारा यही कहना। आपका क्या कहना? क्या नाम लिखते हैं आप? महेश त्रिपाठी। क्या कहेंगे? बाल्हा एक सक्षम गांव है। एक सक्षम गांव को खंडित करके खंडित गांव रैया में पंचायत बनाया जा रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है, अगर कानून का उल्लंघन करके काम होता है तो अगले आने वाले चुनाव में हम भी बहिष्कार के लिए तैयार हैं। पहले भी आप लोग बहिष्कार कर चुके? जी हाँ, पहले भी किए हैं, अभी भी करेंगे, करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि बाल्हा को खंडित न किया जाए, आदिवासी बस्ती को ले रैया पंचायत में जोड़ा जा रहा है। आप पूर्व सरपंच रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नाम लिखता हूँ रमेश कुमार कोल। हाँ, तो क्या जब परिसीमन हुआ तब आपको नहीं बुलाया गया, आपको समर्थन नहीं लिया गया? नहीं, जब ये पंचायत अभी भी किया गया है तब भी किसी को नहीं बताया गया, फिर मुझको बताया गया। हाँ। रैया पंचायत होने जा रही है तब पता, हमने गांव वालों को बताया, गांव वाले बोले अनशन भी किया गया।
पेंशन का कोई मतलब नहीं निकल गया। इसके बाद आदिवासी बस्ती रैया पंचायत में जा रही है, जो कि पसीमन के अनुसार एक पसीमन हमारा छोड़ दिया जाए और वो बस्ती छोड़ दिया जाए, हमारा आश्रम सगरमुनि आश्रम छोड़ दिया जाए, रैया पंचायत हो जाए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, हम बालहम रहते हैं तो हम बालहम रहेंगे। हमको दूसरे गांव में नहीं रहना, रैया ना सतना ना कहाँ, हमको बालहम रहना है तो बालहम रहेंगे। हाँ, अंते गांव क्यों जाए, बालहम में रहेंगे, रैया में नहीं। क्या कहोगी आप, क्या कहोगी? हम दूसरी पंचायत में रैया में न जाएंगे, बालहम में रहेंगे। बालह के हैं तो बालह में रहेंगे, बालह के हैं तो रैया कैसे चले जाएंगे। आपको अभी अभी कहाँ जाना पड़ता है, कौन सी पंचायत में? हमारी बालह नया गाँव। क्या कहोगी? बालहा के यहाँ तो बालहा मारा है नहीं चाहते हैं, हम तो रैया नहीं जाना चाहते हैं। क्या कहोगी? बालहा के यहाँ तो हम बालहा में रहेंगे, रैया नहीं जाएंगे। कैसे पता चला कि आपको बालहा से लिए जा रहे हैं कहीं और? कैसा चला पटवारी के हिसाब से। आप भी कुछ बोलोगे? हम बालहा के यहाँ हैं तो बालहा हमारा। अब मैं आपके पास फिर से आ जाता हूँ। क्या लगता है कि क्या वजहें हैं कि जो है तो जब बालहा पूरी चीज़ें पूरी कर रहा है, पूरी औपचारिकताएं बालहा के पास है, तो फिर रैया को राजस्व गांव घोषित करने के पीछे क्या लगता है, कौन लोग होंगे, क्या वजहें होंगी और क्यों इतनी उदासीनता? देखिए, पुराना विषय है, ये बात भी सही है, क्योंकि राजनीति के अलावा भी एक संवेदना का विषय है। मैं इन गाँव वालों के साथ हूँ कि कहीं न कहीं जो आधार है राजस्व ग्राम बनाने का, उस आधार को छोड़ करके अब गलत कदम गलत तरीके से आप रैया में बाला गांव को जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से देखा जाए अगर, तो बाला गांव को काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसी स्थिति में है कि उसको राजस्व ग्राम का दर्जा अलग से दे दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी व्यवस्था है। मैं एक बार पहले भी जा चुका हूं, कलेक्टर साहब से इस विषय में मिला हूं, और लगभग हज़ारों की संख्या में गांव के लोग गए थे और अन्य गांव के लोग भी गए थे, हम भी गए थे, कलेक्टर साहब को आवेदन किए और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। अभी मैं आज यहाँ दर्शन करने आया तो मेरे को जानकारी मिली कि फिर से वही प्रक्रिया चालू है। तो मैं भी अपने स्तर से जो भी उच्च अधिकारी होंगे उनसे बात करूंगा कि भाई, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है कि क्या कोई राजनीतिक देश हो सकता है या प्रशासनिक देश हो सकता है? क्या वजह क्या होगी कि जब सारी औपचारिकताएं यहाँ हैं तो फिर वहाँ जाने का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसा है कि, या फिर क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, राजनीतिक दोष कहने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पहले से ही बताया मैं आपसे कि 1999 का विषय है। कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने सब गजर पचर मचा के फुर्सत कर गए। अब नए अधिकारी आ गए, काम ना करना पड़े, इस कारण से ये आप कहने का मतलब आपका सही है कि अधिकारी वगैरह घर में बैठ के ही सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो जैसा मिल रहा है उसी में ही आगे चल रहे हैं। यही विषय है मेरी। कारण निश्चित तौर पे कारण पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपसे पूछूंगा, क्या लगता है क्या कारण है जब बालहा, फिर से मैं वही प्रश्न अभी उनसे पूछ रहा था, मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या कारण है कि जब बालहा सारी औपचारिकताएं पूरी कर रही तो फिर रैया को राजस्व गांव घोषित करने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? कारण इसका है कि रैया के कुछ लोग भोपाल में पदस्थ हैं, कुछ वरिष्ठ पदों पर पदस्थ हैं, जो वहाँ पर अधिकारियों से लगातार मेल जोल बनाए रखते हैं जी, और उनकी मिली भगत से ही बालहा के हितों की अनदेखी की जा रही है। और रैया छोटा होते हुए भी उसे बालहा को मिलाकर के उसे ग्राम पंचायत घोषित किया जा रहा है। तो रैया के लोगों ने अपनी भोपाल तक पहुंच बना ली है, जबकि ग्राम बालहा की भोली जनता ये सब नहीं कर सकती। वो केवल अपने अधिकार और कर्तव्य जानती है, लेकिन इस तरह की साजिश और षड्यंत्र की रचना बालहा की जनता करना नहीं चाहती। रैया के लोग ऐसा करके और ये कर रहे हैं जो उचित नहीं है और बालहा की जनता को स्वीकार नहीं। बालहा की जनता को बिल्कुल स्वीकार नहीं है आपका कहना है, और लगातार विसंगतियां हैं, लगातार आक्रोशित है जनता। और फिर से हम इस आक्रोश के बीच, इस समस्या के बीच फिर से विशाल खबर की टीम एक बार आएगी और पूछेगी कि आखिर इसका हल कहां तक निकला। वास्तव में प्रशासनिक
अधिकारी कर्मचारी यहाँ आकर के फिर से इसका परिसीमन करने का प्रयास करते हैं, जांच करते हैं, जनता से बात करते हैं, या फिर इस विवाद को यहीं छोड़ दिया जाएगा और लोगों को ऐसे ही आक्रोशित होना पड़ेगा। पुनः फिर से जो है तो चुनाव के बहिष्कार की जिस तरह से बात कर रही है जनता, पिछली बार भी की थी और लगातार विवादित स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। बाला लगातार चर्चित रहा प्रदेश तक। देखना यह होगा कि इस खबर के बाद कोई असर होता है या कि फिर समस्या जस की तस बनी रहती है। तब तक आप देखते रहें विशाल खबर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं रुकता। धन्यवाद। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने कलेक्टर साहब को लिखा था और कलेक्टर ने एसडीएम को लिखा और एसडीएम वही पुरानी रिपोर्ट जो पहले से परिसीमन के दौरान पूर्व के प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाई थी, वही रिपोर्ट जो है बना करके दे दी गई है। इससे लगातार विसंगति उत्पन्न हो रही है। उनका कहना है कि बाल्हा गांव को आधा तो नया गांव में जोड़ा जा रहा है, लेकिन आधा रैया में जोड़ा जा रहा है, जबकि बाल्हा गांव खुद सक्षम है। बहुत से लोगों से वहाँ बातचीत हुई, वहाँ रिटायर्ड प्राचार्य थे, वहाँ डॉक्टर थे, वहाँ काफ़ी होशियार और पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग थे। उनका लगातार यही कहना था कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरी पात्रता नहीं रखते तो बिल्कुल हमें नया गांव से जुड़ा रहने दिया जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगातार हम मांग कर रहे हैं कि मात्र इस बात की जाँच करा ली जाए। निश्चित तौर पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को मुझे लगता है कि उस बात को माननी चाहिए गांव के लोगों को, और इस बात की जांच जरूर कराना चाहिए कि वास्तव में इनकी बातें सही हैं कि नहीं। और अगर बाल्हा गांव पात्र है तो निश्चित तौर पे बाल्हा गांव को ही राजस्व गांव घोषित करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये बाल्हा गांव वही है जो पिछले दिनों भी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय रहा है। पिछले दिनों भी रोड नहीं तो वोट नहीं की बात करके इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। तब वहाँ तत्कालीन जो तहसीलदार थे मनीष पांडे वहां पहुंचते हैं और उन्होंने एक प्रयास किया था कि वोट यहां के लोग डालें। बावजूद छीना झपटी हुई, मारपीट तक की नौबत बनी और तहसीलदार को वहां पुलिस ने जो है सुरक्षित किया और उनको उस विद्यालय के अंदर बंद किया गया था। वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है, मीडिया में भी खबरें चली थी कि उनको ताला बंद करके बाहर से ताला भी बंद कर दिया गया था और अंदर बंद किया गया। तो निश्चित तौर पर ऐसी विसंगतियाँ आने वाले समय में ना हो, क्योंकि जिस तरह से क्रोध है बाल्हा गांव का, निश्चित तौर पे जब जनता पूरी इकट्ठा होती है तो कभी भी कोई भी स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए मुझे भी लगता है और हम भी यही चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर एक बार इस पूरे मामले की जांच करा लेना चाहिए। धन्यवाद।